परमात्मा बोले, मारकंडे एक पुराण बताई, वह में एक कथा सुनाई। रुचि ऋषि वेद को ज्ञानी, मोक्ष मुक्ति मन में ठानी। मोक्ष की लगन ऐसी लगाई, ना कोई आश्रम ना ब्याह सगाई। एक दिन पितर सामने आए, उन लिए वचन फरमाए, बेटा रुचि हम महदुख पाए, क्यों नहीं हमारे श्राद्ध कराए। रुचि कह सुनो प्राण प्यारो, मैं वेद पढ़ा और ज्ञान विचारो। वेद में कर्मकांड अविद्या बताई, श्राद्ध करे पितर बन जाई। ताते में मोक्ष की ठानी, वेद ज्ञान सदा प्रमानी। इसलिए मैंने मोक्ष की ठान ली है और वेद ज्ञान सदा सत्य है, इसमें कोई चूक नहीं है। और मैं वेद पढ़ा, उसमें कर्मकांड, श्राद्ध निकालना, पितर पूजना, तीर्थ व्रत करना, ये शालिग्राम पूजना, ये अविद्या बताई, यानी मूर्खों की पूजा बताई, अज्ञान। ताता मैं मोक्ष की ठानी, वेद ज्ञान सदा प्रमाणी। पिता और तीनों दाता, चार दिखाई दिए। पिता और तीनों दादा, चारों पंडित नहीं वेद विधि अराधा, उन्होंने वेद विधि के अनुसार साधना नहीं की थी। ताते भूत योनि पाया, अब पुत्र को आ फरमाया। कह पितर बात तेरी सत्य है, वेदों में कर्मकांड अविद्या कथ है। तुम तो मोक्ष मार्ग पर लगे, हम मां दुखी फिरे अभागे। बेटा तुम तो मोक्ष मार्ग पर लगे हो, हम दुर्भागी कर्महीन, हम बहुत दुख पा रहे हैं। विवाह कराओ और श्राद्ध कराओ, हमारा जीवन सुखी बनाओ। रुचि कहे तुम तो डूबे भोजल माही, अब मोहे वह में रहे धकाई। चतवारिश यानी 40 वर्ष आयु बढ़ेरी, 40 वर्ष की मेरी आयु होगी, अब कौन करेगा सगाई मेरी। 44 वर्ष आयु बढ़ेरी, अब कौन करे सगाई मेरी। पितर पतन कराया आपन, लगे रुचि को थापना थापन। विचार करो धर्मनी नागर, पितर कहे वेद है सत ज्ञान सागर। वेद विरुद्ध आप भक्ति कराई, ताते पितर जुमनी पाई। रुचि विवाह करवाकर श्राद्ध कराया, कराया सभा नसाया। यह सब काल जाल है भाई, बिन सतगुर कोई बच है भाई। या तो वेद पुराण को झूठे, या तो इन वेद पुराणों को कह दो ये झूठे हैं, या पुन तुम्हारे गुरु है पूठे, या फिर तुम्हारे गुरु पूठे हैं, उल्टे हैं, गलत ज्ञान बता रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे, आपन बूढ़े शिष डुबावे। सारंग कहे धनुष, पानी है हाथा। सार शब्द सारंग है और सब झूठी बात। बच्चों सारंग का अर्थ है धनुष, पानी माने हाथ। सारंग पानी परमात्मा को मानते हैं कि जिसके हाथ में धनुष है। गीता अध्याय 15 और श्लोक 1 में कहा है कि ऊपर को जड़ वाला जो मूल मालिक तो उसकी जड़ समझो, और नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो वृक्ष है, इसके जो छंदों को, सारे भागों को न्यारे न्यारे बता देगा। सह वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले बताया था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता हिस्सा, उसको वो पेड़ का उसको पेड़ बोलते हैं, लेकिन वो जड़ से खड़ा है, जड़ से पोषण है उसका। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पातरूप संसार। मूल कौन है? मूल परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट कर दिया कि जो इसके ऐसे नारे नारे विभाग बता देगा कि संसार रूपी वृक्ष के जड़ कौन है,
तना क्या है, मोटी डार कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है। तो परमात्मा ने एक श्लोक में बता दिया। तो मूल तो मालिक है ही, गीता में लिखा है कि ऊपर को जड़ वाला मूल मालिक है, तो पूर्ण परमात्मा है। तो बताया ये तत्व ज्ञानी होता है जो ऐसा ज्ञान बताओ, वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से, उस धनुष से, सारंग से, शस्त्र से इस अज्ञान को काटे। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान को समझ के उस ज्ञान रूपी शस्त्र से, धनुष बाण से उसने काट के, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट के संसार में नहीं आते, और जिससे सारे वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी की भक्ति करो। यानी जिसने सारा संसार रचा है, यह प्रसंग है, सार कह धनुष पानी है हाथा, सार शब्द सारंग है और सब झूठी बाता। यानी ये सार शब्द है, मूल ज्ञान है, ये धनुष है, ये शस्त्र है अज्ञान का नाश करने वाला। सारंग पानी काशी आया, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र हाथ में रखने वाला वो सारंग पानी, संतों का शस्त्र धनुष तत्व ज्ञान होता है। सारंग पानी काशी आया, अपन नाम कबीर बताया। हम तो परमात्मा बोले, धर्मनि नाम साधु मम आही, संतन मां हम सदा रहे, साधु संगति निस्तिन मन भावे, संत समागम ता निश्चय जावे। जहां भी कोई संत समागम होता है, धर्म कर्म होते हैं, मैं वहां निश्चय जाता हूं। जो जीव करे साधु समागम मैं सेवकाई, सो जीव अति प्रिय लगे भाई। जो संत समागम में सेवा करते हैं, ऐसे समागम अनुष्ठान करवाते हैं और उनमें सेवा करते हैं, मुझे बहुत प्यारे रखते हैं। हमरे साहिब की ऐसी रीति सदा कर है संतन सो प्रीति। हमारे तो साहिब है परमात्मा, उनकी ये रीति है कि संत समागम में जरूर जाते हैं। हमरे साहिब की ऐसन रीति सदा कर ही संतन समागम सो प्रीति, जो जीव उनकर दीक्षा ले ही, साधु सत्संग सेवा सिखवन दे ही, जीव पर दया और आत्म पूजा, सतपुरुष भक्ति देव नहीं दूजा। केवल एक भगवान की भक्ति करे और किसी देव की नहीं। सतगुरु संकट मोचक आही, सच भक्ति छुए यम नाही। जो सच्ची भक्ति करते हैं उनके निकट यमदूत नहीं आ सकते। परमात्मा बोले, धर्मदास में इच्छा नाही, क्षुद्ध अनुभव सहज रहाई। मुझे भूख नहीं लगती, मेरा शरीर 5 तत्वों का नहीं है। सत नाम है मोर आहारा, भक्ति भजन सत्संग सहारा। धर्मदास बोला, ओ साहेब जो अन्न खाओ तो मोरे चित कर, मिटे न दाहो। हे परमात्मा, जब कुछ मेरा प्रसाद, मेरा भोग नहीं खाओगे, मेरे मन की शंका, मेरा दुख दूर नहीं होगा। मेरी आत्मा से कह रहा हूं, कुछ खा लो। तो मेरी इच्छा तो लाओ भाई। परमात्मा बोले, अन्न खाएं तब हम जाए। धर्मदास उठ हाथ छिदाए, बतासा पेड़ा रुचि से लिया। वो उठ के, वो दुकान बन गई थी उधर अड्डे के ऊपर, वहां से पतासे और पेड़े ले आए। धरो मोर आगे भाव चेरा, मेरे भगवान जी बता रहे, मेरे आगे लाकर उसने धर दिए। हृदय से, सच्चे भाव से, विनय भाव किन बहु तेरा, विमल भाव की ना धर्मदासा, हमने खाया प्रसाद पेड़ा पतासा।